तो यूपीआई पेमेंट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पेमेंट वर्ल्ड में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि बिना इंटरनेट के ही यूपीआई चलेगा। सिर्फ एक टैप से ही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन 2000 रुपए ही इसकी मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। ये एक बड़ा अपडेट, क्योंकि डिजिटल पेमेंट की दुनिया में भारत एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। अगर सब कुछ इस योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले समय में 2000 रुपए तक की यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको आपके फोन पर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी चाहे आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हो या फिर किसी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर हो, जहां नेटवर्क नहीं आता वहां भी आसानी से भुगतान किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ऐसी नई सुविधा पर काम कर रहा है, जिसमें एनएफसी यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। इस फीचर के जरिए ग्राहक अपने एनएफसी इनेबल्ड स्मार्टफोन को पीओएस मशीन पर टैप करके बिना इंटरनेट के 2000 रुपए तक की पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि इस सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले यूजर को इंटरनेट नेटवर्क होने पर अपनी यूपीआई लाइट वॉलेट में पैसे लोड करने होंगे। इसके बाद में वही बैलेंस ऑफलाइन मोड में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सबसे खास बात यह होगी कि ऐसे ट्रांजैक्शन के दौरान यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम में पेमेंट होने के बाद पीओएस मशीन ट्रांजैक्शन पास सुरक्षित की जानकारी अपने पास रखेगी। जैसे ही इंटरनेट दोबारा उपलब्ध होगा, मशीन उस ट्रांजैक्शन को वेरिफिकेशन के लिए नेटवर्क पर भेज देगी। इससे पेमेंट पूरी तरह से प्रोसेस हो जाएगी। इस नई सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा उन जगहों पर मिलेगा जहां अक्सर नेटवर्क की समस्या रहती है, जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर, अंडरग्राउंड ट्रेन नेटवर्क में, दूर दराज के इलाके या फिर ऐसे स्थान जहां मोबाइल इंटरनेट आने में समस्या आती है। हालांकि इस सुविधा को लागू करने से पहले पीओएस मशीन बनाने वाली कंपनियों को एनपीसीआई से सर्टिफिकेशन भी लेना होगा। इसके बाद ही उनके टर्मिनल इस ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे। बैंक ऑफ थर्ड पार्टी में यूपीआई एप्स भी इस तकनीक को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल ये सुविधा विकास के चरण में है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एनपीसीआई 2026 में ऐसे पीओएस टर्मिनल्स पर सर्टिफिकेट शुरू कर सकता है। हालांकि अभी इस फीचर के लिए अंतिम ऑपरेटिंग नियम जारी नहीं किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावित 2000 रुपए की प्रति ट्रांजैक्शन की सीमा मौजूदा आरबीआई के ऑफलाइन पेमेंट नियमों से अलग है। इसलिए ये देखना अहम होगा कि नई व्यवस्था को रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के साथ किस तरह से लागू किया जाता है। यानी अगर ये सुविधा शुरू होती है तो भारत के करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए डिजिटल पेमेंट पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी, खासकर उन परिस्थितियों में जहां अब तक इंटरनेट ना होने की वजह से भुगतान करना मुश्किल हो जाता था। तो एनपीसीआई की इस खास सुविधा पर आपकी क्या कुछ राय है? आप कमेंट करके अपनी राय हम तक साझा कर सकते हैं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।